जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे विजया एकादशी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अतिलालसा सनातन उपाय चैनल में। तो चलिए कथा सुनते हैं। नारद मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा जी, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, मुझे इसके बारे में बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पापों का नाश करने वाली है। विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बहुत पहले की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और पंचवटी में माता सीता और लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलातावश श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कई राक्षसों का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मृत्यु हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना बनी। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका दी। वहां से वापस आकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका की खबर बताई। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति से लंका पर प्रस्थान किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ नामक मुनि रहते हैं। थोड़ी दूर पर उनका आश्रम है, उनके पास जाकर इसका उपाय पूछना चाहिए। ऐसा सोचकर वे महामुनि बकदालभ से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कि श्री राम आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ। श्री राम ने कहा कि आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र पार किया जा सके। ऐसा कोई उपाय बताइए, मुझ पर कृपया कीजिए। पद्म पुराण में इस व्रत की विधि को श्री राम को बताया गया था। इस दिन दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उसे जल से भरकर उसमें पत्ते डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा आदि के साथ समय बिताएं। रात में भगवान श्री हरि का जागरण करें। अगर अखंड व्रत करना चाहते तो घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के पास, नदी, झरने या पोखर में स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को ब्राह्मण को दान कर दें। कलश के साथ ही और भी दान देने चाहिए। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेय का फल मिलता है। विजया एकादशी के दिन ऐसा करने से आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कहे अनुसार विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को पाया। जो भी इस विधि से इस व्रत को करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। ये थी विजया एकादशी व्रत कथा जो पूर्ण हुई। तो अब चलिए विष्णु भगवान जी की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घरे आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे। शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी।
ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पर ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये थी विष्णु भगवान जी की आरती जो पूर्ण हुई। तो आज का वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। जो भी भक्तगण शुरू से लास्ट तक इस कथा को सुनेंगे और लास्ट में जय श्री हरि लिखेंगे, उनकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होकर रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।